संयुक्त पुलिस आयुक्त लीना पाटिल ने कहा कि बडोदरा शहर के लक्ष्मीपुरा पुलिस स्टेशन इलाके में सूर्य किरण बिल्डिंग का निचला भाग ढह गया है। निचली मंजिलों पर नवीनीकरण का काम चल रहा था, इसलिए हमें शंका थी कि यहाँ मजदूर फंसे हो सकते हैं। बडोदरा शहर के जो लक्ष्मीपुरा पुलिस स्टेशन एरिया है उसमें सूर्य किरण बिल्डिंग है जिसमें 6 फ्लैट्स हैं, जिसमें से एक जो आधा भाग है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, वो जो भाग है वो कोलैप्स हो गया है। उसमें सेकंड और थर्ड फ्लोर पे लोग जो रहते थे परिवार वो सेफ है, वो बाहर आ गए हैं। और नीचे का जो फ्लोर था वहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा था, इसलिए मजदूरों के बारे में पहला शंका थी कि वो अंदर हो सकते हैं, परंतु कॉन्ट्रैक्टर को इंक्वायरी करने के बाद पता चला है कि मजदूर जो है वो यहाँ से निकल गए थे, बट फिर भी हम लोग अंदर कोई है या नहीं इसके लिए अभी अपना सर्च ऑपरेशन चल रहा है और फायर की और पुलिस की टीम यहाँ पे उपस्थित है और कॉर्पोरेशन की भी टीम उपस्थित है। वक्फ संशोधन अधिनियम पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक का सबसे पहले तेलंगाना ने विरोध किया था। यह विधेयक नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इस विधेयक का विरोध कर रही है। बिल की मुखालिफत में पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले तेलंगाना स्टेट था, जो मेरी सदारत में सेक्रेटरीट में तमाम उलमाए कराम यहाँ तक कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों से भी पहले करें, उन्होंने भी उसमें शिरकत करें और हम एक करारदाद मंजूर करें कि ये बिल की हम सख्त मुखालिफत कर रही तेलंगाना हुकूमत। ये बिल नहीं होना चाहिए, जबकि पार्लियामेंट में रखने से जेपीसी से पहले सबसे पहले मुल्क में तेलंगाना का हमने इक़दाम उठाया। उसके बाद जब बिल के अंदर सोनिया गांधी जी की तबीयत नासाज होने के बावजूद भी 4:05 को राज्यसभा में वोटिंग हुई, तो 4:05 में भी सोनिया गांधी जी ने वोट डालने के लिए वहाँ वेट करते रहे। राहुल गांधी भी 3 बजे तक ठहर के, ठीक राहुल गांधी तो नौजवान है कोई बात नहीं, लेकिन सोनिया जी की तबीयत नासाजी के बाद पार्लियामेंट में उतनी देर रह के रहना और वोट डालना फिर आना, और कांग्रेस पार्टी फर्स्ट डे से इस बिल की सख्त मुखालिफत कर रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में उन्मादियों को खुली छूट दी गई है और वहां बहुसंख्यक समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। वहां हत्याएं और महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस बात का अंदेशा है कि अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को भड़का करके उन्हें उन्माद के रास्ते पर ले जाने का षड्यंत्र किया जा सकता है, वो पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार और वहाँ की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उन्मादियों को खुली छूट दी गई और वहाँ जिस तरह से बहुसंख्यक समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ हत्याएं हो रही है, वहाँ की महिलाओं के सम्मान के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, बहुसंख्यक समाज के धार्मिक आस्था के केंद्रों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को तहस नहस किया जा रहा है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है। ये सब आज़ादी के लड़ाई के समय में पाकिस्तान के निर्माण की मंशा को लेकर के मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया था, उसके समय में पश्चिम बंगाल में जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी, ठीक वैसी परिस्थितियों का स्मरण कराता है। नर्मदापुरम में एक मां और बेटी मृत पाई गई। मामले पर नर्मदापुरम के एसपी गुरुकरण सिंह ने कहा कि शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच हमें 2 शवों के बारे में सूचना मिली। शव पूजा मौर्य और उनकी बेटी पल्लवी मौर्य के थे। करीब शाम 5:30-6 बजे के बीच ये सूचना मिली कि यहाँ पीली खंती में जो है 2 डेड बॉडी यहाँ हैं। तस्दीक पे पाया गया कि 2 महिलाएं जो माँ और बेटी हैं, माँ का नाम पूजा मौर्य और बेटी का नाम पल्लवी मौर्य, इनकी जो बॉडी यहाँ मिली, तत्काल मौके पर पूरी पुलिस टीम यहाँ आई है और साथ ही FSL अधिकारी और बाकी पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। पूरे मौका मुआयना किया गया है और जो भी आवश्यक साक्ष्य हैं वो जुटा रहे हैं और बहुत सारे इसमें साक्ष्य अभी हमें मिल भी गए हैं। जल्दी ही इस प्रकरण का हम खुलासा करेंगे। अभी संदिग्धों से पूछताछ चल रही है, जैसा क्लियर होगा आपको बताया जाएगा। प्रथम दृष्टया जो है लग रहा है ये पारिवारिक विवाद जो है इनका, जहाँ ये रह रहे थे, ऐसा सामने आ रहा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम अपनी संस्कृति और धर्म को जीवित रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में हैं। हम NIA चाहते हैं। इस तरह की क्रूर हत्या के लिए राज्य पुलिस पूरी तरह से जिम्मेदार है। हिंदू समाज
कम से कम 1 लाख हिंदू एक साथ मिलके सुबह अक्षय तृतीया पालन करने वाला है 13 को। ये हिंदू समावेश होगा। हिंदू जो गीता पाठ से, हवन से, वह जो भागवत कथा से, सनातनी कल्चर में ये होगा। ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हम लोग भारतीय संस्कृति और हिंदू सनातन संस्कृति को जिंदा रखने के लिए काम कर रहा है। बंगाल में हिंदू खतरे में है। हम लोग हिंदू जो अत्याचारित है उनको प्रयार करने के लिए यहाँ एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम का यहाँ का जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वो लोग अरेंज किया है। हम लोग पूरा ताकत से सब लोग पार्टिसिपेट करने का आज सिद्धांत तो ले लिया है।